हमारी कहानी वर्वाटोस के साथ शुरू होती है, जो एक इंसान है जो इतना शक्तिशाली हो गया है कि बाकी मानव जाति उसे डेमन लॉर्ड कहने लगी है। कई लोग उसे एक राक्षस के रूप में देखने लगे, उसके अभूतपूर्व प्रभाव से डरते हुए और उसका सम्मान करते हुए। इस तरह बारवाटोस अपने मानव साथियों से अलग थलग महसूस करता है। अगले जन्म में अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में वह 3000 साल बाद आर्ड मीटियोर नामक एक साधारण 10 वर्षीय बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेता है, जो दिवंगत डॉ आर्ड मीटियोर का बेटा है। ग्रामीण इलाके के एक साधारण से प्रतीत होने वाले दंपत्ति का बेटा। दुर्भाग्य से उसके जीवन में वर्वाटोस के रूप में जादू के अध्ययन में काफी गिरावट आई है। इसलिए जबकि उसकी इस नई जिंदगी में शक्तियां अतीत में औसत मानी जाती थीं, उसकी ताकत अभी भी इस नए युग में सभी को मात देती है। लेकिन एक प्रतिभाशाली जादूगर होने के नाते अर्ड सोशली अक्षम साबित होता है। जैसे एनिमे फैंस, सभी बच्चे जिनसे वह दोस्ती करने की कोशिश करता है उससे दूर भाग जाते हैं क्योंकि वह बहुत अजीब लगता है। लेकिन एक खास दिन आर्ड एक जंगल में एक भेड़िए से लड़ रही एक युवा एल्फ लड़की इरीना से मिलता है, और जब आर्ड ने लड़की को जानवर को मारते देखा, वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके द्वारा कही गई हर बात उसे और भी ज्यादा डराती जाती है। इस प्रकार वह उसे सीधे उसका दोस्त बनने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और ठीक उसी समय अपने पिता अल्हाइड के हाथों में भाग जाती है। जो मामला ये है कि आर्ड के माता पिता के साथ महान मित्र हैं। यह देखकर आर्ड को लगता है कि इरीना और वह महान दोस्त बनने के लिए नियत हैं, जैसे कि उनके माता पिता, जो उसे बार बार उससे दोस्ती करने की कोशिश में ले जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमेशा अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। कुछ समय बाद गोब्लिन्स का एक बड़ा समूह अचानक शहर पर आक्रमण करता है और हमला शुरू कर देता है। आर्ड के पिता और अल्हाइड गोब्लिन्स का मुकाबला करते हैं, जबकि आर्ड इरीना की खोज में जाता है, जो अभी तक पर्वत से वापस नहीं आई है। दोनों पुरुष आर्ड को उड़ान की जादुई कला का उपयोग करते हुए देखकर चकित होते हैं, क्योंकि यह कई खोई हुई कलाओं में से एक मानी जाती है। इस बीच जब इरीना को गोब्लिन्स ने घेर लिया, तो वह उन दिनों को याद करती है जब उसे उसके पुराने दोस्तों ने बदनाम और धोखा दिया था, और जीवन अब और महत्वपूर्ण नहीं रहा। वह अपना हथियार जमीन पर गिरा देती है और गोब्लिन्स से कहती है कि वे उसे बस मार डालें। ठीक उसी समय जब इरीना अपनी किस्मत को स्वीकार करती है, आर्ट आता है और गोब्लिन्स को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। बस कुछ जादू की बात है। फिर वह इरीना से वादा करता है कि अगर वह उसकी दोस्त बनेगी, वह हमेशा उसके साथ रहेगा, और इरीना आखिरकार उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। कई साल बाद पूरी तरह से बड़ी हो चुकी इरीना आर्ड को उसके साथ बिस्तर में आकर चौंका देती है और सुझाव देती है कि वे दोनों मिलकर जादूगरी के अकादमी में दाखिला लें। एक बार जब वे अकादमी में पहुंचते हैं, तो हेडमास्टर गोल्ड तुरंत आर्ड और इरीना का नामांकन करते हैं, क्योंकि वे 3 महान नायकों अल्हाइड और आर्ड के माता पिता की संतानें हैं। आर्ड को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके माता पिता वास्तव में किंवदंती नायक थे, जिन्होंने एक बार एक दुष्ट देवता को मारा था। इससे आर्ड को बहुत अनचाहा ध्यान मिलता है, जो केवल एक अज्ञात के रूप में साधारण जीवन जीना चाहता है। बाद में क्लास में आर्ड और इरीना दोनों को उनसे मित्र बनने और उनसे सीखने की इच्छा रखने वाले छात्रों द्वारा घेर लिया जाता है। अचानक उन्हें एक युवा सक्यूबस, जिन्हें जन्नी कहा जाता है, को बुली करते हुए देखते हैं, जिसे एक उच्च कुलीन परिवार के सोनराल्डो द्वारा अपनी संपत्ति बताया जाता है, क्योंकि वह उससे नीच है। आर्डविन आगे आता है और मांग करता है कि लड़की के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार किया जाए, और कि इराल्डो ने उससे माफी मांगी। इससे इलार्डो उनके बीच मामले को सुलझाने के लिए एक द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव रखता है, अपनी वंशावली का डींग मारते हुए। इसी समय उनकी शिक्षिका ओलिविया कक्षा में प्रवेश करती है। आर्ट तुरंत उसे अपने पिछले जीवन से अपने एक जनरलों के रूप में पहचान लेता है और उम्मीद करता है कि वह यह नहीं देख पाए कि वास्तव में वह पुनर्जन्म लेने वाला दानव लॉर्ड है। आर्ट से उत्सुक ओलिविया ने उसके और इलार्डो के बीच द्वंद्व युद्ध को देखने का फैसला किया, जिससे वह खिन्न हो गया आर्ट की नाराजगी के लिए, क्योंकि अब उसे ओलिविया की सच्ची पहचान को नोटिस किए बिना एल्राडो को हराने का एक तरीका ढूंढना होगा। उनकी द्वंद्व युद्ध के दौरान आर्ट को एहसास होता है कि इराल्डो साधारण जादू का उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हें शानदार नाम देकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे आर्ट नाराज हो जाता है, जो इराल्डो को यह दिखाने का फैसला करता है कि वास्तव में शक्तिशाली जादू कैसा दिखता है। जैसे एल्राडो को पूरी तरह से मात देकर और कोई विकल्प न छोड़ते हुए उसे समर्पण और माफी मांगने के लिए बाध्य कर दिया। दुर्भाग्य से अपनी निराशा में आर्ट ने ओलिविया के बारे में पूरी तरह भूल गया, जो जल्दी ही उससे पूछता है कि वह एक साथ 2 शक्तिशाली जादू कैसे कर पाया। घबराकर आर्ट कहता है कि डबल कास्टिंग एक साधारण चीज है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन ओलिविया इस बात का खंडन करती है कि डबल कास्टिंग वास्तव में एक खोया हुआ कौशल है और आधुनिक युग में कोई भी इसे नहीं कर सकता। इसके बावजूद ओलिविया पीछे हट जाती है, लेकिन वह दावा करती है कि वह जल्द ही उसके बारे में सच्चाई जान लेगी। अगले दिन ओलिविया कक्षा को एक गुफा में राक्षसों का शिकार करने भेजती है, जो आर्ड और ये सुनिश्चित करता है कि इस बार एल्जर्ड वास्तव में मर चुका है। लीडिया फिर गायब हो जाती है और आर्ड सामान्य हो जाता है। जैसे ही वे घर लौटते हैं, इरीना आर्ड की अत्यधिक ताकत से थोड़ी डरी हुई है, पर वह उसकी प्रशंसा करती है और वादा करती है कि वह एक दिन इतनी मजबूत बनेगी कि उसके साथ लड़ सके। कुछ समय बाद एक युवती नाम सिल्फी 3 साल तक प्रशिक्षण के बाद एक डंजन से निकलती है। सिर्फ इसे पाती है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। एक मुखौटा पहने आदमी उसे बताता है कि उस विशेष गुफा के अंदर समय अलग तरीके से चलता है, इसलिए जबकि वह अंदर थी 3000 साल बीत चुके हैं। फिर वह सिल्फी को बताता है कि उसकी बहन लीडिया और दानव लॉर्ड वर्वाटोस दोनों लंबे समय पहले मर चुके हैं, लेकिन वर्वाटोस की आत्मा आर्ड मीटियोर में पुनर्जन्म ले चुकी है। साल
इस बीच अकादमी में यह खुलासा होता है कि जल्द ही एक महोत्सव आयोजित किया जाएगा जिसमें एक मंच प्रदर्शन शामिल होगा, जिसमें गोल्ड चाहता है कि आर्ड प्रदर्शन करे। सिल्फी अकादमी में कुछ ही क्षणों में पहुंचती है और आर्ड से उसके पुनर्जन्म और उसकी बहन लिडिया के साथ क्या हुआ इस बारे में सामना करती है, लेकिन आर्ड अज्ञानता का बहाना बनाता है। इस बीच ओलिविया, जो सिल्फी को 3000 साल पहले जानते थे, वे सिल्फी के दावों में बहुत रुचि रखते हैं। फिर सिल्फी ने आर्ड को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और जीत आर्ड बहुत आसानी और तत्परता से विजयी होते हैं। सिल्फी अपना आपा खो देती है और एक शक्तिशाली तलवार को बुला लेती है जो उनके सहपाठियों पर नकारात्मक असर डालती है। इससे इरीना सिल्फी को डांटती है जो रोने लगती है क्योंकि इरीना उसे लिडिया की याद दिलाती है। जब वे कक्षा में वापस आते हैं तो वे तय करते हैं कि त्योहार के लिए मंच प्रस्तुति बर्बाटोस के जीवन के बारे में होनी चाहिए। आर्ड बर्बाटोस की भूमिका निभा रहा है, इरीना लिडिया की भूमिका निभा रही है और सिल्फी बुरे देवता की भूमिका निभा रही है। हालांकि उनके वर्क प्रोजेक्ट के लिए वे मेड कैफे की मेजबानी करने का फैसला करते हैं, जिसमें मेड्स जिन्नी द्वारा डिजाइन किए गए बहुत ही रिस्की पोशाकों में होते हैं। वर्ग की अन्य लड़कियां पहले इन पोशाकों को पहनने से इनकार करती हैं, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि वे आर्ड की सेवा करने और संभवतः उन्हें लुभाने का मौका पाएंगे तो वे जल्दी से अपना मन बदल लेते हैं। इस बीच पहले का नकाबपोश आदमी यह सब घटित होते देखता है और उत्सुक है कि जब सिल्फी को पता चलेगा कि 3000 साल पहले वास्तव में क्या हुआ था तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। त्योहार के दिन सिल्फी उत्पात मचाती है और उसे मेड कैफे में मदद करने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि वह वहां भी उत्पात मचाती रहती है और आर्ड को उसके बाद की गड़बड़ी साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाद में आर्ड एक पेड़ की जड़ से मिलता है। लड़कियों को आर्ड पर लड़ने के लिए अकादमी के डुअल इवेंट में शामिल होने के लिए कहा गया। यह लड़कियों को उत्साहित कर देता है, जो दोनों आर्ड को दिखाने के लिए उत्सुक होती हैं कि वे क्या कर सकती हैं। ड्यूअल इवेंट पर आर्ड अपने माता पिता और इरीना के पिता से शर्मिंदा होता है, जो प्रतियोगिता के निर्णायक होते हैं। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, आर्ड प्रार्थना करता है कि इरीना और जिनी दोनों हार जाएं, क्योंकि वह उन्हें लड़ते हुए नहीं देखना चाहता है। हालांकि आर्ड की शिक्षाओं की बदौलत इरीना और गिन्नी दोनों ही दूसरे छात्रों के खिलाफ अपने मैचों में आसानी से जीत जाते हैं और जल्दी से फाइनल में पहुंचते हैं, जहां वे आखिरकार आर्ड के दिल के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी द्वंद्व युद्ध शुरू होने से पहले राक्षस कल्टिस्ट स्टेडियम में आ जाते हैं और दर्शकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर प्रोफेसर जेसिका ने इरीना के पिता की पीठ में छुरा घोंपा और खुलासा करती है कि वह वास्तव में ड्रैगन किंग एल्जर्ड है और उनका सारा समय का योजना एलिजाबेथ का अपहरण करना था। इरीना, जिनी आर्ड के प्यार के लिए प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद इरीना की रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इस प्रक्रिया में घायल हो जाती है और अपने दोस्त को एल्जर्ड द्वारा अपहरण करने से रोक नहीं पाती। इरीना के पिता एआरडी द्वारा चंगा किए जाने के बाद स्कूल के चिकित्सालय में जाग उठते हैं और खुलासा करता है कि इरीना को एल्जार्ड द्वारा ले जाया गया था। आर्ड उसे आश्वासन देता है कि वह इरीना को एल्जार्ड से बचाएगा और उसके रास्ते में खड़ी अन्य किसी भी शक्ति को नष्ट कर देगा। इस बीच एल्जार्ड एक प्राणी को इरीना की बलि देने की तैयारी करता है, जिसे अराजक का अनाथ कहा जाता है, ताकि वह एक बुरे देवता को बुला सके और उस दुनिया को नष्ट कर सके जिससे वह नफरत करता है। आर्ड गिन्नी को वादा करके कि वह इरीना को बचा लेगा, एल्जर्ड की छिपने की जगह पर समय रहते पहुंच जाता है और काउस के अनाथ को इरीना को खा पाने से पहले मार देता है और एल्जर्ड के अनुयायियों को मारकर अपना प्रकोप जारी रखता है। हताश होकर एल्जार्ड आर्ड को इरीना के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करता है, यह खुलासा करते हुए कि इरीना का परिवार वास्तव में बुरे देवताओं के वंशज हैं, लेकिन आर्ड को परवाह नहीं है। इसे देखते हुए एल्जार्ड ने आर्ड के खिलाफ एक बिजली का जादू चलाया, जिसे वह अपने भाले से निरस्त करता है और एल्जार्ड को भेदता है। हालांकि वह अपने असली ड्रैगन रूप में वापस आ जाती है और फिर से आर्ड की ओर बैंगनी लेजर जादू से हमला करती है, जो इसे अपनी जादुई ढाल से बचाता है। आर्ड फिर इरीना से दूर देखने को कहता है। उसके बाद अपने पिछले जीवन में अपनी प्रियतमा लिडिया की आत्मा को बुलाकर वर्वाटोस रूप में वापस जाते हुए उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। इसके बाद आर्ड अपने अल्टीमम जीरो जादू से एल्जार्ड को हरा देता है और सुनिश्चित करता है कि इस बार एल्जार्ड वाकई में मर चुका है। फिर लिडिया गायब हो जाती है और आर्ड सामान्य हो जाता है। जब वे घर लौटते हैं, इरीना अर्ध की अद्भुत ताकत से थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन वह उसकी प्रशंसा करती है और वादा करती है कि वह एक दिन उसके साथ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत बनेगी। कुछ समय बाद एक युवती जिसका नाम सिल्फी है, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक गुफा से बाहर आती है, केवल यह पाने के लिए कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। एक मुखौटा पहने आदमी उसे सूचित करता है कि उस विशिष्ट गुफा के अंदर समय अलग तरह से चलता है, इसलिए जबकि वह अंदर थी 3000 वर्ष बीत चुके हैं। भी फिर सिल्फी को बताता है कि उसकी बहन लिडिया और दानव लॉर्ड वर्बाटोस दोनों लंबे समय पहले मर चुके हैं, लेकिन वर्बाटोस की आत्मा अर्ड मीडिया में पुनर्जन्म ले चुकी है। 7 इस बीच एकेडमी में यह प्रकट होता है कि जल्द ही एक उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक मंच प्रदर्शन शामिल होगा, जिसमें गोल्ड चाहता है कि आर्ड प्रदर्शन करे। सिल्फी कुछ ही क्षणों में अकादमी पहुंचती है और अर्ध से उसके पुनर्जन्म और उसकी बहन लिडिया के साथ क्या हुआ इस बारे में सवाल करती है, लेकिन अर्ध अनभिज्ञता का बहाना करता है। इस बीच ओलिविया 3000 साल पहले जो सिल्फी को जानता था, वह सिल्फी के दावों में बहुत रुचि रखता है। फिर सिल्फी आर्ड को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देती है और जीत आर्ड जल्दी और आसानी से विजयी होता है। सिल्फी अपना आपा खो देती है और एक शक्तिशाली तलवार को बुलाती है, जो उनके सहपाठियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इससे इरीना सिल्फी को डांटती है, जो रोने लगती है क्योंकि इरीना उसे लिडिया की याद दिलाती है।
जब वे कक्षा में वापस आते हैं तो वे निर्णय लेते हैं कि त्योहार के लिए मंच प्रदर्शन बार्बाटोस के जीवन के बारे में होना चाहिए। अर्ध बार्बाटोस की भूमिका निभा रहा है, इरिना लीडिया की और सिल्फी दुष्ट देवता की, उनके वर्गीय प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि वे मेड कैफे की मेजबानी का निर्णय लेते हैं, जिसमें मेड्स जिनी द्वारा डिजाइन की गई बेहद बोल्ड पोशाकों में होती हैं। वर्ग की अन्य लड़कियां शुरू में इन पोशाकों को पहनने से इनकार करती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे आर्ट की सेवा कर पाएंगे और संभवतः उसे लुभा भी सकेंगे तो तुरंत अपना मन बदल लेते हैं। इस बीच पहले देखे गए मास्क वाले व्यक्ति यह सब खुलासा होते देखता है, और जब सिल्फी को असल में 3000 साल पहले क्या हुआ था यह पता चलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। त्योहार के दिन सिल्फी अराजकता पैदा करती है और उसे इसके बजाय मेड कैफे में मदद करने के लिए भेजा जाता है। फिर भी वह वहाँ भी अराजकता पैदा करती रहती है और अर्ध को उसके बाद की गड़बड़ी साफ करनी पड़ती है। बाद में अर्ध एक पेड़ की जड़ के पास आता है। महान स्वर्ड किंग द्वारा मुहर लगाए गए एक आइटम को समेटे हुए होने की अफवाह है। ओलिविया फिर प्रकट करती है कि वह महान स्वर्ड किंग टूर्नामेंट में प्रवेश कर चुकी है और उसकी इच्छा के विरुद्ध आर्ट में भी प्रवेश किया है। प्रतियोगिता का इनाम वॉल्ड गाल्गस की प्रतिकृति है, जो महान तलवार राजा द्वारा धारण की गई तलवार है, जो मूल रूप से लिडिया की थी। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है, ओलिविया, इरिना, आर्ट, सिल्फी और जिनी सभी अपने अपने टूर्नामेंट द्वंद्व युद्ध जीत लेते हैं और जल्दी से फाइनलिस्ट बन जाते हैं। अंतिम युद्धों से पहले हालांकि जिनी ने आर्ट से एक लड़का और लड़की सौंदर्य प्रतियोगिता में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर अर्ध आश्चर्यचकित होकर सौंदर्य प्रतियोगिता में हिराल्डो को देखता है, जो स्वीकार करता है कि वह और जिनी जब छोटे थे तब दोस्त थे, लेकिन उसके पिता ने उसे सिखाया था कि जो कोई भी अभिजात्य वर्ग का नहीं है वह हीन है, जिसकी वजह से उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार वह एक दिन जिनी से माफी मांगने की योजना बनाता है और उम्मीद करता है कि उसे माफ कर दिया जाएगा। आर्ट और जिन्नी फिर सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत जाते हैं, जिससे इरिना बहुत खफा होती है क्योंकि वह भी आर्ट के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। जैसे ही टूर्नामेंट के फाइनल शुरू होते हैं, आर्ट को ओलिविया का सामना करना पड़ता है, जो उसे अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, पर आर्ट मना कर देता है और गलती से ओलिविया को दूर उड़ा देता है। इससे दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आर्ट को जादू का इस्तेमाल करके धोखा देने के लिए अयोग्य ठहराया गया और ओलिविया को समय पर वापस न आने के लिए। फिर इरिना जिन्नी से द्वंद्व युद्ध करती है और एक कठिन मुकाबले के बाद अंततः विजयी होती है। इस बीच मुखौटा पहने व्यक्ति घटनाओं के अब तक के खेल पर निराश होता है और खुद ही मामलों को संभालने का फैसला करता है। उसी दिन बाद में नाटक करते समय अर्ध महसूस करता है कि यह मंच प्रदर्शन उसके पिछले जीवन में लड़ी गई एक लड़ाई पर आधारित है, जिसे उसने सिल्फी द्वारा युद्ध भूमि पर जादुई जाल लगाकर जीता था मैदान में, और दुश्मन कमांडर की तलवार डेमिया सार्गस को अपने लिए जीत लेती है। जैसे ही अभिनेत्रियां और अभिनेता दर्शकों को हाथ हिलाते हैं, सिल्फी को लीडिया जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वो कोई और ही निकलता है। फिर रहस्यमय मुखौटा पहने हुए आदमी उसके पास आता है। अगले दिन एक बहुत गंभीर सिल्फी अपना अंतिम मैच इरिना के खिलाफ जीतती है और टूर्नामेंट की विजेता बन जाती है, जो उसे वॉल्ड गाल्गस तलवार की प्रतिकृति दिलाती है। उस रात को आर्ट सिल्फी से मिलता है। जिन्नी और इरिना दूर से गुप्त रूप से देख रहे होते हैं। सिल्फी, जिनकी आंखें लाल चमक रही होती हैं, आर्ट को मारने की कसम खाती है और खुलासा करती है स्वॉर्ड वॉल्व गैल्गस की प्रतिकृति वास्तव में असली है और पेड़ के अंदर मुहरबंद वस्तु इसका पावर सोर्स है। सोर्स को जोड़कर वह वॉल्ड गैल्गस को पुनः निर्मित करने में सफल होती है और फिर अपनी डिमाइज आर्गस तलवार को भी बुलाती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है और उसकी पोशाक बदल देती है। सिल्फी तब तुरंत आर्ट पर हमला करती है, जैसे कि मुखौटा पहने आदमी खुशी से यह सब देखता है। फिर यह पता चलता है कि मुखौटा पहने व्यक्ति ने सिल्फी पर मानसिक नियंत्रण किया था और उसे आर्ट द्वारा लिडिया की हत्या की एक स्मृति दिखाई थी। इरिना और जिनी दोनों सिल्फी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। आर्ट के पास सिल्फी के हमलों का बचाव करने के लिए वर्वाटोस के रूप में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब वह लिडिया की आवाज सुनती है, माइंड कंट्रोल टूट जाता है और वह शांत हो जाती है। निराश होकर कि उसकी योजना विफल हो गई, मुखौटा पहने व्यक्ति खुद ही मामलों को हाथ में लेता है और 2 तलवारें प्राप्त करता है। फिर वह खुद आर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों तलवारें उसे अस्वीकार कर देती हैं, क्योंकि वह उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। स्वार्ड इस अवसर का उपयोग करते हुए उस आदमी की जान ले लेता है। जैसे ही लड़ाई समाप्त होती है, लिडिया की आत्मा डिमाइज आर्गस तलवार में बस जाती है और सिल्फी से कहती है कि उसकी मौत आर्ट की गलती नहीं थी और उसे प्रेरित करती है कि वह प्रतिशोध की भावना में जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करे। गायब होने से पहले वह आर्ट को मूर्ख कहती है, जो उसे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करता। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अगले वीडियो में फिर से देखूंगा।